अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज मेरे साथ स्टूडियो में फूड फ्यूजन से असद मेमन साहब मौजूद हैं। फूड फ्यूजन को पाकिस्तान की डिजिटल अम्मी भी कहा जाता है। भाई इन्होंने दुनिया जहां में पाकिस्तान से हट के दुनिया जहां में लोगों को, बैचलर्स को खासतौर पर जो बाहर पढ़ने जाते हैं और अकेले रहते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए कुछ खाना वाना तो पकाते हैं नहीं लड़के, उनको भी खाना पकाना सिखा दिया है। सबसे अच्छी बात जो मैंने देखा है कि लोग इनको कितना पसंद कर रहे हैं, जिससे ये देखने को मिला है कि YouTube पे तकरीबन 1.5 बिलियन व्यूज़ अभी तक 2016 से असद भाई आप लोग ले चुके हैं 1.5 बिलियन, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तकरीबन 7 बिलियन व्यूज़। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फूड फ्यूजन जो है वो किस लेवल पे है। तो वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, असद मेमन साहब को। अस्सलाम वालेकुम असद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर थैंक यू कि आप आए हमारे पास, आपने अपना टाइम दिया। असद भाई, मैं जानना चाहूँगा कि मैंने भी आपके व्यूज़ की बात करी। अमूमन आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सब कुछ व्यूज़ ही है। व्यूज़ हैं तो आप हैं, व्यूज़ हैं तो हम हैं, वरना व्यूज़ नहीं है तो आप किसी को नहीं पता आपके बारे में। वो आप ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग व्यूज़ की तरह चीज़ों को मेजर करते हैं, मगर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इसमें ओपिनियन है। हाँ, व्यूज़ आ रहे हैं, जितने तो ज़्यादा ही आ रहे हैं व्यूज़, मगर आई नेवर सॉर्ट ऑफ फ्लॉन्ट दैट। ब्रांड लव और हम वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि फंक्शनली आपका कंटेंट देखने के बाद फंक्शनली किसी की ज़िंदगी में चेंज क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से फूड फ्यूजन की पहली विन वो है कि भाई ज़िंदगी में चेंज लाना वो एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है करने के लिए। वो भी कंटेंट बना के किसी की ज़िंदगी चेंज कर देना, किसी की लाइफ आसान करना, इम्पैक्ट लेकर आना, वो ज़्यादा मायने रखता है। आप देखेंगे कि अगर कोई लग्जरी ब्रांड होगा जिसको बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा ही, तो शायद उसकी इतनी फॉलोइंग नहीं हो। बिल्कुल। मगर वो एक अपनी नीड पूरी कर रहा है। तो व्यूज़ का जो मेजर है वो बाद में आता है व्यूज़ का। हाँ, ऑफ कोर्स मास मार्केट जब आप जाते हो, जब बहुत सारे व्यूअर्स एक हर घर को आप टच कर रहे हो, ऑफ कोर्स तो उस वक्त यू डू कंसिडर दैट। बट आई रियली फील कि हमारा जो मकसद है, जो पर्पस है, इट इज़ गिविंग बैक। ऐसा ही। अच्छा सर भाई, फूड फ्यूजन क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब तो आपसे बहुत से लोग पूछते रहते हैं, आपने बहुत जगह बताया भी। आप मुझे एक बात बताएं कि फूड फ्यूजन आपने स्टार्ट किया, एक ऐसा चैनल जिस पे आपका शुरू में फेस नहीं है, मतलब अभी तक आपका फेस नहीं है ना, आपके हाथ हैं, आप वीडियो बना रहे हैं शॉर्ट फॉर्म पे आप तो बहुत पहले से हैं। तो प्लेटफॉर्म्स पे अभी चीज़ें आई हैं, शॉर्ट्स, रील्स, आप लोग तो इसमें जो मेरे ख्याल से शुरू से हैं। किस तरीके से आपने यूजर्स को यार ये अपने साथ इंटरेक्ट किया? मतलब होता है ना, मैं भी एक कंटेंट देख रहा हूँ, मुझे चेहरा नज़र नहीं आ रहा और मैं उस पर कैसे ट्रस्ट कर रहा हूँ, आपने ये ट्रस्ट अपनी कम्युनिटी में कैसे बिल्ड करा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले किसी ने इतने डिटेल में जाके सवाल किया नहीं है। और असल में ये ही वजह है फूड फ्यूजन के सक्सेस की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले जब भी आप किसी भी बिज़नेस या किसी भी मार्केट में आप एंटर होते हो, तो यू फर्स्ट डू सम एनालिसिस कि यार यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की है। ऐसा ही। तो मुझे एक चीज़ नज़र आई कि लोगों को खाना बनाना है, नई नई चीज़ें बनानी है, जो बाहर जाके खाते हैं वो घर में भी खाना है। ऐसा ही। बट वो सिखाने वाला सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था, वो था मसाला टीवी। बिल्कुल। उस टाइम पे मसाला टीवी वाज, इट स्टिल इज, इट्स अ बिग नेम टेलीविज़न पे। पर मैंने बोला चलो मैं मसाला टीवी देखता हूँ। शादी के बाद मसाला टीवी पे बैठ ही नहीं पाए। मतलब आप वो देख रहे हो, शो चल रहा है, उसके बीच में मुझे वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम जाके वापस आ गए तो पकोड़े तो बन गए। ठीक है, अब वो दाल तो बन गई, अब उसमें मसाले क्या गए हैं वो मुझे नहीं पता। ऐसा ही। बीच में किसी की कॉल आ गई तो वो बंदा बोर हो रहा है। सो इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो मैंने उसके मसाला टीवी के एपिसोड को मैंने चॉप डाउन किया। मैंने बोला ये आधे घंटे का दाल का बताया है, बीच में बहुत सारी बातें की, उसको मैंने चॉप डाउन करके मैंने एक्चुअली मेजर किया कि यार अगर ये इनको तोड़ के सिर्फ काम की बात बताए तो कितना टाइम लगेगा। तो आधे घंटे के उसको 2 मिनट में मैं आराम से समराइज कर सका। ठीक है। एंड दैट वाज द टाइम कि यार ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा पॉसिबल है एंड इट इज़ ईजी टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग अ रेसिपी डाउन। अब बिरयानी की रेसिपी को अगर आप 2 मिनट में 3 मिनट में लेकर आ जाए और उसमें सब चीज़ें बताई हुई हों काम की, तो वो चैलेंजिंग भी है और फंक्शनली जो है लोगों के काम भी आएगी वो चीज़। जी जी जी। तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया। तो दैट्स वेयर मुझे लगा कि यार ये गैप है, इसको फिल कर सकते।
फिर उसी टाइम पे बस फीड का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस फीड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं आज भी, 5 मिनट क्राफ्ट और ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो उनका टेस्टी उस वक्त बड़ा मशहूर हुआ। अच्छा, टेस्टी पाकिस्तान का है? नहीं, टेस्टी इज बसफीड यूएस, आई थिंक इट्स अ यूएस कंपनी। और वो आपसे पहले काम कर रहे थे? वो काम कर रहे थे। और टेस्टी वाज वो बहुत फास्ट, वेरी क्विक, जिस तरह से हम चाह रहे थे उससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ उनकी वीडियोस होती थी। बहुत बहुत वो थी, कॉम्पैक्ट थी, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट थी। और वो तो मैं बोले यार यहाँ का देसी बंदा नहीं फॉलो कर सकेगा। बिल्कुल। तो वी ट्राई टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट इन बिटवीन। ओके। कि भाई वो भी कर रहे हैं मगर उधर हलाल इंग्रेडिएंट नहीं है, वो नहीं है, इंग्रेडिएंट्स मिलते नहीं है। चले हलाल है तो मिलते नहीं है लोकली, ऐसा ही। और खाना भी हमारा नहीं है, ठीक है, सही। तो वो भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा। सो वी डिसाइडेड कि यार यहाँ के लोकल खानों को डॉक्यूमेंट करें, ठीक है, जो हम ऑलरेडी बना रहे हैं। हम अपने घर में रोज़ाना कुकिंग करते हैं, साइमा भी कुकिंग, मेरी वाइफ जो है वो भी कुकिंग करती हैं, मैं भी करता हूँ। तो हम दोनों मिल के शुरू से मियाँ बीवी हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटिंग करते रहते थे। ठीक है। दैट्स हाउ वी सेड कि यार ओके लेट्स वर्क विद दिस शॉर्ट फॉर्मेट, इसको ट्राई करके देखते हैं। तो वो डिसाइड हुआ एंड देन दैट्स, उसके बाद सक्सेस मिली, लोगों को फ़ौरन समझ में आया कि विदाउट अ ह्यूमन एलिमेंट, ये पता चल गया कि जो बोलते हैं ना और बगैर मुद्दे की बात किए कुछ भी बोलते हैं तो लोगों को ऐसा ही बोरिंग फील होता है, उनको मज़ा नहीं आता। ऐसा ही। तो हम बात ही मुद्दे की करते हैं। जब भी बात, इवन व्हेन वी कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड वी आर टॉकिंग, तो हम बात काम की कर रहे हैं। आज मौसम कैसा है, आप कैसे लोग, ये वो, ये हम ये नहीं, जिस चीज़ के लिए आपने सर्च किया है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नहीं, जैसे आपने मसाला टीवी की बात करी, जो एक लॉन्ग फॉर्मेट्स होते थे, अभी भी मेरे ख्याल से चल ही रहे हैं। लॉन्ग फॉर्मेट्स को उन लोग इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते, लोग चाहते हैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कंज्यूम करना। नहीं, वो भी ऑडियंस है, देखिए वो एक लॉन्ग फॉर्मेट की है। मेरा जो इसमें जो मुद्दा है ना, जैसे मसाला टीवी पे आपने देखा, आपने कहा कि यार वो खड़ी में आधा घंटा 40 मिनट का शो होता है, एडवर्टाइजमेंट भी है, एक साथ में को होस्ट भी हैं, वो बातों में लगे हुए, आप उससे बोर हो रहे हैं। ऐसा ही है ना। आपने लॉन्ग फॉर्मेट्स को आके एक टफ टाइम भी दे दिया, ऑलमोस्ट आपने काफ़ी शोज को किल कर दिए। मेरे ख्याल से आपको पता नहीं है, मैं शायद अल्फाज गलत यूज़ कर रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे शोज हैं, कुकिंग शोज हैं जो आप बंद हो रहे हैं, जिनका आपको ज़रूरत नहीं बची। मुझे उनकी ना टेलीविज़न, शुरू से मैं डिजिटल मीडिया में रहा हूँ तो मुझे टेलीविज़न तो वैसे भी नहीं समझ में आता। सो आई डोंट, मतलब मुझे उनका ना मेजरमेंट मैकेनिज्म, मेजरमेंट तो है ही नहीं मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर कैसे करेंगे सक्सेस को? ऐसा ही। मैं तो यहाँ पे इंस्टेंट मेजरमेंट है ना, कि मुझे पता है कि आई एम इन द राइट डायरेक्शन, इनसाइट्स हैं उसके पास। तो टेलीविज़न को तो मैं मेजर ही नहीं कर सकता, तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैंने क्या वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट किया। सही बात है। अच्छा, आप डिजिटल मीडिया के बैकग्राउंड से, कंप्यूटर साइंस और डिजिटल मीडिया का आपका बैकग्राउंड था, आपकी वाइफ में कैसे HR से रिलेटेड वो थी, उनकी फील्ड है, तो आप दोनों ने किस तरीके से दिमाग में यार ये आया कि कुकिंग, मतलब चैनल्स को देखना और फिर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना वो तो समझ आता है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड जिसका कुकिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है, नहीं, हमें किस तरह ये आपने प्रोडक्शन लेके आए? एक दोनों मियाँ बीवी में एक चीज़ कॉमन थी, हम लोग कुकिंग में एक्सपेरिमेंटिंग बहुत ज़्यादा करते थे, इस सब चीज़ों से आइडिया से पहले रोज़ कुछ नया बनाते थे, ठीक है, फ्यूजन करते रहते थे। वी नेवर यूज्ड टू ईट द सेम थिंग अगेन। शादी हुई, शादी के बाद हम कल भी वही चिकन खाया था, आज भी वही कढ़ाई, नहीं भाई आज कुछ डिफरेंट वेरिएशन, आज इसके अंदर हम क्रीम डाल देंगे, आज हम इसके अंदर फलाना मसाला डाल देंगे, आज हम हरी मिर्च के साथ कुछ करते हैं, आज हम ब्रेड के साथ उसको सैंडविच बना लेंगे, कोरमे का सैंडविच, कुछ वी कीप ऑन मेसिंग अराउंड एंड प्लेइंग, क्योंकि तजर्बे कर रहे हैं हम ही, उसके तजर्बे के जो गिनी पिग्स हैं वो हम ही बने हुए हैं, तो वो जो चूहा होता है इस पर तजर्बा होता है वो हम ही थे। हम अपने आप पे वो करते रहते थे। देयर वाज अ टाइम वेयर भी दावत होती थी, घर में किसी को खिलाया, खाना किया, अप्रिशिएट करते थे कि यार ये तो हमने कभी नहीं खाया है, बाहर से भी जाके नहीं मिलता, ऐसी कहाँ से मिले, हम तो सिर्फ तुम्हारे। सो दैट्स वेयर वी गॉट सम कॉन्फिडेंस। और उस पॉइंट पे मैं सोचना शुरू किया कि खुद का कुछ करें। ये दिमाग में नहीं था कि फूड फ्यूजन चले। अच्छा, इवन मैंने जब रिज़ाइन किया था टू स्टार्ट माई ओन थिंग, इट वॉज नॉट फॉर फूड फ्यूजन। फूड फ्यूजन वाज प्लान बी, थोड़ा सा ब्लड विजन में था। तो फिर क्या था उस वक्त? उस वक्त मैंने रिज़ाइन किया था केक होते हैं, केक्स बनाने के बिजनेस पे। अच्छा, केक स्लाइसेस, और ये हमने शुरू किया था अराउंड 2011 में। हमने एक घर के अंदर बैठ के, मियाँ बीवी बैठ के, हम वो स्लाइसेस काट के पैक करके वो हम सेल किया करते थे। उसका नाम था लिटिल शेफ। लिटिल शेफ अभी है वो? नहीं, वो उस वक्त किया था, और वो घर के पास ही 3-4 दुकान होते थे, वहीं पे दे यूज्ड टू सेल लाइक हॉट केक्स। वाज इट अ सक्सेस?
इट वाज अ सक्सेस। जो भी बनाते थे सारा ही फौरन बिक जाता। तो कंप्लेंट आती थी कि यार आप लोग टाइम पे देते नहीं हो, मतलब यार नौकरी कर रहे हैं, वापस आते हैं, टाइम मिलता है बना लेते हैं। सही। अच्छा, ये मतलब पार्ट टाइम चल रहा था ये शुरू में वे बिफोर फूड फ्यूजन, ठीक है, ये चल रहा था। तो उसको मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा आसान है, हम कर सकते हैं, सही है, इसको ज़रा बड़े पैमाने पे करें तो बड़ा हो सकता है, कोई सी बड़ी बात नहीं है। फिर मैंने रिज़ाइन किया, मैंने बॉस को बोला यार ये मैं केक बना के बेचूंगा। बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। बोला क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, आप किस पोजीशन पे थे कंपनी में अपनी? मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था डिजिटल मीडिया ऑपरेशंस में। ओवर 100 पीपल रिपोर्टेड टू मी। अच्छा, तो पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मीडिया एजेंसी। अच्छा, मैं आप बताना चाहें तो मैं सिर्फ व्यूअर्स के लिए, मतलब मोटिवेशन के लिए कि यार एक आप अगर पे स्केल का वो बता दें कि इतने पे स्केल पे आप जॉब छोड़िए। ओवर 500,000। ओके, एट दैट टाइम अराउंड 2000, हाँ 2015। हाँ उस वक्त 500,000 मैटर करते थे यार। मैटर करते थे। तो उस वक्त था, दिस वाज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू। वो जॉब छोड़ के नई चीज़ शुरू करना, एक बिल्कुल स्टेबल जॉब, वेल परफेक्ट पोजीशन, प्रॉस्पेक्ट्स फॉर लीडिंग द कंपनी, ये सारी चीज़ें थी। मज़ा भी आ रहा था काम करने में। बट एक जो हमेशा रहता है कि यार मेरे बड़े होते जा रहे हैं, देन आई डिडंट वांट टू लिव विद अ गिल्ट कि यार ये व्हाट इफ़ आई हैड डन दिस। तो बेगम को तो काफ़ी वक्त से मैं तंग कर रहा था कि यार ये मैं करना है। तो वो भी थोड़ी सी वो थी कि यार पता नहीं क्या होगा, तुम बोल तो रहे हो मगर ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब औरतों को जाहिर सी बात है घर की ज़्यादा परेशानी होती है। फिर वो अम्मी अब्बू सारे वो लोग थे, भाई तुम बिल्कुल सेट चल रहा है, तुम्हें गाड़ी मिली हुई है, सब चीज़ें हैं, बिल्कुल सेट किया माशाल्लाह, फिटफाट चल रहा है, बहुत कोई मसला नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस ये इनर चीज़ है विच आई वांटेड टू चेंज। आई वांटेड टू डू समथिंग विच आई लाइक डूइंग। अच्छा भाई, मैं सॉरी यहाँ पे काटूंगा, ये कीड़ा होना इंसान के अंदर, कराची में बैठे हुए कराची वाले उसमें बात करते हैं, ये कीड़ा होना इंसान के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है उसको सक्सेस से करीब ले जाने के लिए। देखिए किसी भी चीज़ को एक वेंचर में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको माइंडसेट होना ज़रूरी है। कीड़ा जो वो माइंडसेट होना ज़रूरी है। ये माइंडसेट मुझे बचपन में था, बचपन से ही था। आई यूज्ड टू, मैंने पहली इनकम मुझे याद है, मैंने घर में मुर्गियाँ पाली थी। उस मुर्गी का अंडा बेचा था मैंने अपनी अम्मी को। ठीक है, फर्स्ट कस्टमर वाली मेरे फर्स्ट कस्टमर। एंड मैंने क्या किया, मुर्गी चूजे से बड़ी हुई, बड़े होके उसका ख्याल रखा, फूड स्क्रैप्स घर के सारे उसको जाते थे, अंडा मिला। ठीक है, नाउ एंड आई वाज एनकरेज्ड टू डू सो, राइट। एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड की गई घर के अंदर ही कि ये करो, क्या है इसमें बुरा। एक वेंचर लगा, फील हुआ कि यार ये मैंने कुछ किया है, मेरी वजह से मैंने ये इनकम अर्न की है। सो यू नीड टू हैव, अभी क्या है जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन हुआ है टू बिल्ड पीपल टू डू जॉब्स। ठीक है, एजुकेशन, हाँ कॉर्पोरेट स्लेवरी तो वो है, होता है, ठीक है, बट जॉब इज़ अ जॉब। a lot of times it is okay, some people are built for a jobs, मगर जब आप एक यंग माइंड को मोल्ड कर रहे हैं ना, उस वक्त उसके मोल्ड के अंदर ये होना चाहिए कि यार ये भी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। अगर आजकल के ज़माने में आप नौकरी करके अपना घर नहीं बना सकते, ऐसा ही अब तो बिल्कुल नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, हमारे अब्बा वगैरह ने अपने दौर में बनाया है, ठीक है, 90% बंदा जो है वो नौकरी करके घर नहीं बना सकता, ऐसा ही। ठीक है, आप वही रेंट पे रह रहे हो, कि आप वही अपना, इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू वांट टू अचीव समथिंग, तो अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हो, चले अपने लिए नहीं, अगर आप किसी और के लिए कुछ करना चाह रहे हो, देन यू नीड टू बी एबल टू बिल्ड योरसेल्फ अप, अर्न, एंड पहले अपने आप को संभालो, फिर सोसाइटी के लिए करो कुछ, बिल्कुल, ठीक है, और गिव बैक करो। ठीक है, वो तभी पॉसिबल है जब आप एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट रखते हो, ऐसा ही। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। मेरा पता है प्लान बी क्या था नौकरी छोड़ते वक्त, मैं फ्रूट की रेडी लगाऊंगा। फ्रूट की रेडी मैं रेडी कर दिया था, मैं रेडी था उसके लिए, मैं फ्रूट की रेडी लगाऊंगा, इसका पूरी मैथ करके बैठा हुआ था मैं। असद भाई, एमडी की कुर्सी से उतर के कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रूट की रेडी यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट रियली मैटर। अब जिस चीज़ में मज़ा आता है बंदा वो करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैं फ्रूट की रेडी लगा रहा हूँ, परचून की दुकान पे बैठा हूँ, आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज इट्स माइन, मैं अपना कर रहा हूँ, ठीक है, किसी और के, हाँ मैं उसका ड्राइवर हूँ, आई डिफाइन। तो जब मैं ये था ना कि मैं
आई वॉज प्रिपेयर्ड कम्प्लीटली। मैंने कि यार कराची में अगर हम अपनी अर्निंग इतनी नहीं है और हम नहीं रह पा रहे तो हम चले जाएंगे हैदराबाद, वहाँ पे अपना घर है तो उधर रह लेंगे और उधर मैं फ्रूट की रेडी लगा लूँगा और कोई परचून की दुकान खोल लूँगा। ये मेरा प्लान बी था। बिल्कुल, यानी कि एक वर्स्ट के सिनेरियो ना, मेंटली प्रिपेयर्ड था उसके लिए। अच्छा, अभी तक फ्रूट फ्यूजन तो वो ब्लड बैकग्राउंड में। हाँ, अभी मैं ये करूँगा, कुछ भी करूँगा, अगर वो नहीं चला तो मेरा वो होम ग्राउंड मौजूद है। उधर जाके ना मैं भूखा नहीं मरूंगा। सही, ठीक है, भूखा नहीं मरूंगा, लेकिन अब वही करूंगा जो दिल चाहेगा। करूंगा जो दिल चाहेगा। ठीक है ना, ये मोटिवेशनल है यार ये बात। ये एक चीज थी कि भाई, एंड इतना बड़ा रिवर्स गियर लेना एक बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, अगर जमाने की सोसाइटी अगर मैं अभी यहाँ पे फूड फ्यूजन का फाउंडर बन के बैठा हूँ और अगर मैं नहीं होता और मैं आपसे यही बात कर रहा होता तो आप मुझे बोलते तुम बेवकूफ़ हो। ऐसा ही है, राइट, ऐसा ही है। मगर नाउ यू सी द रिजल्ट, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि यार ये बात सही कर रहा है। बट एट दैट टाइम यही लोगों को फील हो रहा था। और वो मैं बड़ा मशहूर था कि यार ऐसे चैलेंज नहीं करना, ये कर देगा, ये कर भी देगा। अच्छा, मतलब किसी ने बोला ना तो फिर करना। हाँ, ये मेरी मोटिवेशन ये होती थी सही कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये होगा, ये होगा, अब तो होगा। हाँ हाँ, ठीक है। एंड दैट वाज माय पंच। मेरी जो किक मिलती है ना वो यही थी। सो फ्रॉम जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्रूट की रेडी पे थे हम। फूड की रेडी के हिसाब से ना मैंने उसकी मैथ की कि भाई एक मस्जिद के बाहर कोई फ्रूट की रेडी लगती है तो वो दिन में कितनी की सेल करता है। मैंने मैथ की पूरा, मैंने बोला यार ये महीने के 3-4 लाख रुपए आराम से बना ले रेडी वाला, और बनाता है। अच्छा, मैं आपको बता, अब बनाता है। ये आपने मैथ की भी है? मैथ की भी है, और आज तो और भी ज़्यादा है। अच्छा, और आज तो और भी ज़्यादा है, आराम से। मैं तो हंसते खेलते, माफ करे, गरीब समझता हूँ यार मैं तो। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वो ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एंड इसमें कोई मसला भी नहीं है। फ्रूट की रेडी वाला कमा रहा है तो कमा रहा है, अपना हलाल का कमा रहा है। ठीक है, मैं बस ये चाहूंगा वो टैक्स दे। ठीक है, हमारा टैक्स जो लग रहा है वो उसको टैक्स नेट में लेकर आए। ठीक है, वो भी टैक्स दे। बट मेहनत कर रहा है बंदा, इसमें क्या मसला है? उसने अपने घर ले लिए, फ्लैट ले लिए, दुकानें ले ली तो क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी ले ली तो क्या प्रॉब्लम है? मेहनत कर रहा है। ठीक है, सो आई हैड द सेम थॉट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो फिर ये जो रेजिग्नेशन वाला जो सिलसिला स्टार्ट रेजिग्नेशन हुआ, फिर मैंने उसके लिए इक्विपमेंट बाय की फॉर मेकिंग केक्स इन स्केल। ठीक है, एक ओवन को लिटरेचर को एक्सपेंड करने के ऊपर गया। तो मैंने मिक्सर्स लिए, ओवन ली, कमर्शियल इक्विपमेंट मैंने बाय की। अच्छा, उस वक्त आपकी वाइफ जॉब पे थी, वो भी छोड़ चुकी थी? मेरी वाइफ ने जॉब वापस रीजॉइन नहीं की थी। वी हैड अ सेकंड चाइल्ड। ओके। एंड उसके बाद उन्होंने ज्वाइन करी थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ज्वाइन नहीं करी, मैं तुम्हारे साथ ही लगी। तो हम दोनों ने जो है ना बिल्कुल 6 महीने की हमने जो है ना खर्चा पानी सब जला के साइड पे रखा था 6 महीने की। बस ये 6 महीने साइड पे होगा, उसके बाद जो भी है सब कुछ हम जो करने जा रहे हैं ना उसमें करें। तो मैंने इक्विपमेंट बाय की, सारी मैथ की, इतने केक बिकेंगे, ये इतनी शॉप्स पे जाना पड़ेगा, अच्छा एक गाड़ी भी चाहिए होगी, चलो मैं वो कैरियर वाला रिक्शा ले लूँगा, उसके पैसे ले, सारे पूरी कैलकुलेशन करके ना बैठे हुए थे। एंड देन इट वाज टाइम टू प्रेस द बटन एंड स्टार्ट। तो उस वक्त ये फील हुआ कि यार अच्छा ठीक है, 4 मोहल्ले की दुकानों ने इसलिए रखा कि मुझे जानते हैं, 4-5 दोस्तों ने और रखा कि वो मुझे जानते हैं। मैं ऐसी जगह पे जाके देखता हूँ जो मुझे नहीं जानता, तो नहीं रखा उसने। अच्छा, अभी तक जो बिजनेस चला तो अपने नेटवर्क पे चल रहा था? हाँ, तो मतलब बहुत छोटे पैमाने पे, बहुत छोटे पैमाने, घर पे अंदर कितने बन जाएगा ऐसा ही। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा तो कोई ब्रांड ही नहीं है। मुझे तो कोई, मतलब मैं जितने भी अच्छे केक बना लूँ, अगर मेरी कोई ब्रांडिंग नहीं है, मेरी कोई स्टैंडिंग नहीं है मार्केट के अंदर, मेरे को फूड अथॉरिटीज़ कैसे चलती हैं मुझे पता ही नहीं है, ऐसे ही तो कैसे चलेगा ये? एंड वी वर राइट एट द पॉइंट कि ये लॉन्च कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। रिवर्स गेयर ले लिया, यार नहीं कर रहे। अच्छा। और उसी दिन ड्राइंग रूम में बैठ के मैं सर्च कर रहा था डोमेन कौन सा अवेलेबल है, फूड का कुछ करने जा रहे हैं तो क्या करें, फूड फ्यूजन दिमाग में आया, foodfusion.pk बुक किया, foodfusion.com.pk बुक किया, और मैं बैठ गया। एक हफ्ते जो है ना दिमाग में ये चलता रहा, से यार ये की थॉट प्रोसेसिंग चल रही है। हाँ, एक हफ्ते चलता रहा कि यार ये करूँ या इधर कुछ सोचूं, अभी सोचा ही नहीं है।
अच्छा, देन वाज लाइक यार ये फूड फ्यूजन पे करते हैं, और ये रिजिग्नेशन के बाद सारा काम हो रहा है, ठीक है, रिजाइन करने के कोई बाद। इनकम नहीं आ रही अभी, वही जो और पैसे पड़े हैं वो बॉस को भी मैं बताया तो बोले यार तुम्हारा तो वाकई में दिमाग खराब है, पहले तुम कुछ और बोल रहे थे, अब तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है, तुम नौकरी छोड़ रहे हो। समझ में नहीं आ रही मुझे ये बात, किसी को नहीं समझ में आ रही थी, माँ बाप को भी नहीं समझ में आ रही, किसी को बात समझ में, करने क्या जा रहा है लड़का, सही है, ठीक है, बच्चों वाला, और वो पूरा घर, वो मतलब व्हाट आर यू डूइंग, कुछ सोचा है? दो आपके बच्चे थे? हाँ 2 बच्चे, अभी भी 2 है। तो वो एंड आई वाज लाइक यार ये करना है। फिर फूड फ्यूजन का सोचा, फॉरेन से लिटरली विद इन 2 to 3 months कमांडो एक्शन किया, क्योंकि टाइम था नहीं, नोटिस पीरियड और वो सारी चीज़ें हमारी वो चल रही थी उसके दौरान। सो मैं 3 महीने तक मैं रोज़ रात को बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देखता था कि ये कैमरा कैसे चलता है। अच्छा, सही। एक फोटोग्राफर बहुत मशहूर कोहिमरी, आपने नाम सुना होगा, तो कोहिमरी से मैंने पूछा कि यार मैंने ये करनी, इस तरह की वीडियोस बनानी है, मैंने कैमरा कौन सा लेना चाहिए? तो उसने मुझे बोला कि GH4 ले लो। ठीक है। मैं बोले यार ये बहुत महंगा कैमरा है GH4, सस्ती चीज़ बताओ। सही। GH4 तुम्हारे लिए सही, मतलब पैसे नहीं है इतने। तो उसने G7 वो भी पैनासोनिक का था, मगर लेंस वही वाला लेना। सही। ठीक है, बड़े पैसे जोड़ तोड़ के मैंने यार ये साइड पे किए अभी, तो मैंने G7 ले लिया। ठीक है। और वो मंगवाया किसी से, और वो 1-1.5 महीना उसको आने में लगा। उस वक्त आने से लेके जब वो मेरे हाथ में आया ना, मैंने इतनी वीडियोस देख ली थी कि चलाना आता था, कि जो भी बंदा होगा ना बोले यार तुम 2-3 महीने से तुम्हारे पास तो कम से कम होगा। अच्छा। क्योंकि आई न्यू इमीडिएटली व्हाट टू डू। ठीक है। और फिर वो टेस्ट करता गया, मैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फूड के शॉर्ट्स ये पोस्ट करता गया। सारे मेरे दोस्त परेशान है इसको हो क्या गया है, अभी थोड़ा दिन पहले तो ये नौकरी कर रहा था, अब ये फूड की चीज़ें डाल रहा है, हो क्या गया इसको। और मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या हुआ है। ना मेरे कॉन्फिडेंट आया कि यार ये मैं शूट कर लूँगा वो रेसिपी वीडियो। उससे पहले मैं फ़ोन से शूट कर रहा था। Then Simon and me started to set up our drawing room, convert our drawing room into a studio. Okay. Completely इसको चेंज करके सब हटा दिया, सोफे वगैरह सब कुछ हटा दिया, सोफे रिमूव कर दिए, कस्टम टेबल बनाया। अच्छा। मेजरमेंट्स की और उस हिसाब से कि कैमरा का लेंस कितना देखता है, कुछ नहीं पता था कि ये लगता। अब कैमरा को ऊपर लगाना कैसे, ट्राइपॉड को रस्सी से बांध के स्क्रू व्रू लगा के उस जुगाड़ करके, वो जुगाड़ ही हमारा 4 साल तक चला था वो जुगाड़। अच्छा। कंटिन्यूसली, मतलब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, मेरा काम हो रहा है मेरे मुल्क से। उसी तो बांधी हुई थी, डोरी से बांधे, 3 स्क्रू लगे हुए तीनों टांगों में, डोरी से बांध के ऊपर यूँ डंडी वाला ट्राइपॉड में सेकंड हैंड लेकर आया था 2-3 हज़ार रुपये। मतलब 17 से 19 तक जो हमने वीडियोस देखी हैं वो रस्सी पे लटके हुए ट्राइपॉड। हाँ बिल्कुल यार, वेरी इंस्पिरेशनल भाई। आप देखें तो ये इसी तरह से। आप उसके बाद भी जो मैंने किया वो भी जुगाड़ ही था। अच्छा। वो मैंने ट्राइपॉड को ड्रिल करके छत पे लगा दिया। सही। और आज तक मुझे कोई बता दे कि टेबल टॉप शूट के लिए कौन सी इक्विपमेंट आती है जो कि फ्लॉलेसली विदाउट वाइब्रेशन काम करती है, आपको नहीं मिलेगी। अच्छा। आप मतलब कोई ना कोई उसको टच करेगा, यूं हिलता रहेगा कैमरा और आपका फुटेज चेक होती रहेगी। मैंने 3 टांगे उधर लगाई, अभी भी मेरी कुछ वीडियोस में आपको नज़र आएगा वो जुगाड़। मैंने कोई स्टोरी भी बनाई थी, और वो उसको होल करके, वो भी पुराना ट्राइपॉड लिया वहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट से गया, 2-3 हज़ार रुपये का मुझे ट्राइपॉड मिल गया। उसके किसी काम का नहीं था क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं था, वो बहुत मुश्किल से, मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था, मैंने लगा दिया, चल रहा है। द थिंग वाज कि मेरा हमेशा जब मैं अपने डिजिटल मीडिया में भी होता था, मैं सिंपल ये बोलता था अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कि देखो, बाहर से ना हम शाइन करने चाहिए। बाहर से आप अगला बंदा बोले कि यार क्या बात है, अंदर भले बंदर बैठे हो, डजंट मैटर। अंदर क्या है वो हमारा मसला है, बाहर क्या है वो भी हमारा मसला है। बाहर से आप शाइन करने चाहिए, बाहर का मसला इंपॉर्टेंट है। यानी कि आउटपुट ऑफ द कैमरा, आउटपुट इन द वीडियो दैट यू सी, इफ इट लुक्स गुड डजंट मैटर पीछे क्या हो रहा है। पीछे आपने फ़ोन इस्तेमाल किया है, आपने बल्ब लेके खड़े हुए हो, 15 लोग मिलके जो है एक चीज़ कर रहे हैं, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपका आउटपुट क्या है। ऐसा कि वो आउटपुट मैटर करता है। आउटपुट को अगर आप
सही से नहीं डिफाइन कर पाए। आप लोग क्या करते हैं, नया कंटेंट क्रिएटर होता है, सबसे पहले मैंने बड़ा प्रोफेशनल कैमरा खरीदना है, ऐसा ही है। मेरे पास तो माइक ही नहीं है, लाइटिंग मेरे पास अच्छी नहीं है, मेरे पास फलां चीज़ नहीं है, ये सारे बहानों की लिस्ट आती है। फिर वो बात करते हैं कि अब मैं शूट क्या करूँगा, और शूट वही मुझे प्रैंक शूट करने में नहीं करना है, जो सारी घिसी पिटी चीज़ें हुई भी हैं, सब चीज़ें 10% आपके क्रिएटिविटी पे लगता है, क्रिएटिविटी नहीं उसमें होती। सो और माँ बाप भी क्या करते हैं, वो सब चीज़ें बच्चों को लेके दे देते हैं कि भाई जाओ बेटा करो, तुम फलां की तरह इरफान जुनेजो बन जाओ, या तुम ये बन जाओ। ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सही कह रहे हो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ थॉट। ठीक है, अब हम कंटेंट की बात है, हमारा कंटेंट, हर पीस ऑफ कंटेंट डिफरेंट, रेसिपीज। तो साइमा को मैंने खड़ा किया, मैंने तुम कुकिंग करो, पहली वीडियो जो शूट हो रही है। हाँ, पहले क्या शुरू की सारी वीडियो साइमा और मैं ही शूट करते थे। तो इसमें क्या मतलब, जो आपका जो फिल्मिंग है वो आपके जिम्मे था स्टार्टिंग में, और कुकिंग वाइफ के जिम्मे था। हाँ, अच्छा, ये चल रहा है। नहीं, वो अल्टरनेट भी करते थे। पहली वीडियो में क्या क्या कौन सी रेसिपी थी? मैंने पहली वीडियो वही मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो कहानी है। हुआ क्या था, अब ये पूरा उसका वो कंप्लीट कर लूँ कि मैंने यूट्यूब वीडियोस देख के कैमरा ऑपरेट करना सीख लिया, लाइटिंग सीख ली। साइमा को जब मैं ऑफिस जाता था, वो पीछे जाती थी एडिटिंग के कोर्सेज लेने। अच्छा, वीडियो एडिटिंग के। तो वो वीडियो एडिटिंग सीखने गई, वो इरफान जुनो के साथ होते हैं आमिर भगत के पास जाती थी। उनको भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था कि आमिर भगत कौन है, और उनको नहीं पता था कि ये करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, और तो एडिटिंग सीखने जाती थी, वो वापस आई, नाउ शी नोज एडिटिंग। हम क्या करते थे, मैं ऑफिस से वापस आया, चाय शाय पी, बच्चों को जल्दी सुलाया, ठीक है, और सुबह के 3 बजे पिज़्ज़ा शूट कर रहे हैं। अच्छा, 3 बजे शूटिंग हो रही है? हाँ, सुबह के 3 बजे हमारे घर से खुशबू आ रही है कि भाई पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ठीक है, एंड शूट कंप्लीट हुआ, फुटेज कॉपी करके बेगम को दी, बच्चों को स्कूल छोड़ा, और वो एडिटिंग पे लग गई। अच्छा, पूरा रात से जो प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, तो वो एडिटिंग कर रही है दिन के टाइम में, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है, अगले दिन मैं इस तरह से हमारा पूरा साइकिल चलता था। ठीक है, एंड दैट वाज सो टायरिंग एंड हेक्टिक, यहाँ को बता नहीं सकता। बट ये हमने किया, ये हमने 6-7 महीने आराम से ये चीज़ की। हमने टोटल 10 से 15 वीडियोस बनाई। 15 वीडियोस हमने बनाई बिफोर लॉन्च। अच्छा, लॉन्चिंग से पहले हमने पूरी एक वो बनाई। Day 1 वीडियो रिलीज हुई, आई थिंक हमने किया था कीमा पराठा। ओके, ठीक है, वो हमने रिलीज़ किया। उसके बाद हमने कढ़ाई रिलीज़ की, उसके बाद हमने चिली बाइट्स रिलीज़ किए। ये वो सारी रेसिपीज थी जिसपे हमने बहुत टाइम लगा के मेहनत करके खुद बनाई। और वो अच्छा, ये ऑनेस्टली बात है, कहीं से कॉपीड नहीं थी रेसिपीज, ये इनिशियल में खुद की ऑथेंटिक रेसिपीज। मतलब ये अगर आप मुझे बोलो कि पाउंड केक की रेसिपी तुमने चोरी की है, तो पाउंड केक की रेसिपी उसके नाम में ही है, पाउंड ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सो देयर विल बी थिंग्स दैट आर सेम एग्जैक्टली, मतलब जो बेसिक्स होते हैं वो बेसिक्स हैं। बट व्हेन यू से कि यार मैंने कढ़ाई बनाई, या मैंने एक कीमा पराठा बनाया, या तो इस तरह की चीज़ें हमने बहुत सारी टाइम लगा के टेस्ट करके वो क्रिएट की। ऐसे चिली बाइट्स थी, मेंडोज का पेरी बाइट्स मशहूर थे, वो मुझे बड़े पसंद थे। तो मैंने आई वाज लाइक कि मैंने ये कोटिंग नहीं रुकती मेरी चिली के ऊपर। एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, सब चीज़ें देख के देन आई वाज एबल टू फाइनलाइज कि ये चिली बाइट्स के ऊपर मेरी अब कोटिंग रुक रही है। सही, फाइनली वो हो गया। फिर उसकी अंदर की फिलिंग रेडी की, पहली रेसिपी, एंड वाज वेरी परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। वो हो गया। हमारी 7वें दिन पे ना 50,000 फॉलोअर्स हो गए थे फेसबुक पे। 7वें दिन पे Day 7 50,000 फॉलोअर्स हो गए थे। तो लोगों को इतना इमीडिएटली ये चीज़ समझ में आ गई, और रिक्वेस्ट की बारिश हो गई कि ये भी बनाओ, इसी तरीके से देखना। कमेंट्स में लोगों ने फरमाइशें शुरू कर दी थी। फरमाइशें शुरू हो गई कि इसी तरीके से आपने जो है ना वो मुझे देखना। आपका जो पेज था वो उस वक्त फेसबुक पे स्टार्ट किया था? फेसबुक पे क्या, यूट्यूब पर मैं पूछा भी नहीं था। हाँ, जीरो। अच्छा, एवरीथिंग वाज जीरो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, एवरीथिंग वाज जीरो। कुछ भी, मतलब वो हमारे पास पूरी जर्नी है रिकॉर्ड में, जीरो से शुरू किया था। और वो जीरो से ही मैंने, हाँ, पहले 100 लोगों को खड़ा करके फॉलो करो, अभी मेरे सामने करो, फोन निकालो, फॉलो करो। उनको मिले 100 लोगों को, फर्स्ट 100 पीपल वर ऑल माई फ्रेंड्स एंड साइमस फ्रेंड्स, और सबको फ़ोन कर करके मैंने बोले वो करो। उसके बाद जो है ना
दे वाज ऑल ऑर्गेनिक, क्योंकि उनको ही समझ में आ रहा था ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ऐसा ही ये मैं ट्राई करके देखता हूँ ये। और उस वक्त फेसबुक का एल्गोरिथम भी बड़ा अच्छा था, रीच अच्छी देता था, उस वक्त बहुत अच्छी रीच मिलती थी, उस वक्त मिलियंस में चली जाती थी वीडियोस, पता ही नहीं चलता। बहुत मुश्किल है रीच लेना। अब वो बात नहीं है, देता वो फेसबुक अगेन वो एक अलग डिबेट है। बट नाउ डे 9 को मुझे कॉल आती है, मुझे एक कॉल आई और उस वक्त मैं फूड फ्यूजन वाज नॉट फूड फ्यूजन दैट इज टुडे, तो मैंने अपना नाम भी लगा हुआ था, नंबर भी वहाँ पे पेज पे लगा दिया था कि यार सब पब्लिक था उस वक्त, कोई फ़ोन करे। तो कॉल आई, अस्सलाम वालेकुम, असद बात कर रहे हैं? जी असद बात कर रहा हूँ, जो हमें वो वीडियो में इंटीग्रेशन करानी है तो उसके मुझे आप जो है ना पैसे बता दें। तो मैंने बोला अब मैं अपने एजेंसी के उससे सोच रहा हूँ कि यार ये मुझे एजेंसी में वो कॉल आई है। अच्छा, आप अपने ऑफिस में चले गए? मैं ऑफिस में चला गया कि वो मुझे कॉल आई है और वो जो है ना, अच्छा कौन सी वीडियो की आप बात करें? फूड फ्यूजन की? नहीं यार। मैं बोला फूड फ्यूजन की वीडियो, मगर आपको किसने बताया कि मैंने फूड फ्यूजन, मैं फूड, क्योंकि मेरा फेस तो था ही नहीं सामने, ठीक, मैं आपके पेज से नंबर लिया है तो अच्छा। एंड देन आई वाज लाइक ये सबसे बड़ा शौक था कि यार डे 9 पे मुझे एक कॉल आती है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, नहीं कर सकता आप एक्सपेक्ट। डे 9 पे कॉल आती है, मैंने 9 वीडियोस करनी है, ठीक है, और ये 9 वीडियोस करनी है, तो ऑन पेपर हम ब्रेक इवन से तो ऊपर ही चले गए पहले शॉट में, पहले 9th डे पे, ठीक है, ब्रेक इवन से हम ऊपर ही रहे। मैंने लाइक यार ये हम सही पटड़ी पे चल रहे हैं, सही। एंड इट वाज अमेजिंग, और वो मिल गया, हमारे पास एग्जाम्पल भी आ गया कि जी तो ब्रांड आ गया। अच्छा, वो ब्रांड वेल नोन था जो पहला ब्रांड था? हाँ, मैं नाम बता सकता हूँ, बता दें, नो प्रॉब्लम। सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल का पहला, सर्फ एक्सेल और फूड के अंदर इंटीग्रेशन की थी यार। असद भाई कितना जबरदस्त आप लोगों के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए इत्तेफाक से सर्फ एक्सेल फूड स्टेन्स के ऊपर कैंपेन कर रहा था, ठीक है, और हमारा था कि यार वो सिर्फ हमें एक कपड़ा रखना था फ्रेम के अंदर, उसमें सर्फ एक्सेल लिखा हुआ था, उसके ऊपर अगर कुछ गिर जाता तो सिर्फ टेबल साफ करके दिखानी थी। अच्छा, सो ये हमारा एक वो उसमें था, एंड वी एग्जीक्यूटेड इट। उस वक्त के हिसाब से बड़ा ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट हुआ था, वो बड़े खुश थे रिजल्ट। वो वीडियोस आज भी आप उठा के देखोगे मिलियंस में व्यूज हैं, ठीक है। तो दैट वाज अमेजिंग। बट यहाँ तक पहुँचने से पहले, बिफोर वी लॉन्च्ड फूड फ्यूजन, मैं बहुत सारे लोगों के पास गया। अच्छा, मैं गया बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जिनको मैं जानता था, जिनको, अच्छा ब्रांड्स का अगर नाम लेना चाहते हैं तो ले, कोई मसला नहीं है, मैं नहीं लेना चाह रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बिकॉज वो एक वो है, बिकॉज दे आर माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एज वेल। ओके, अच्छा, वो बाद में फिर क्लाइंट्स, ठीक है। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि यार ये आइडिया है, ये देखें वीडियो, इसके अंदर हम आपकी इंटीग्रेशन कर देंगे, ये करेंगे। तो किसी एक ब्रांड ने भी मुझे एक वीडियो पे भी स्पॉन्सर करने के लिए वो नहीं मानी, किसी ने सीरियस ही नहीं लिया ना, किसी ने, मतलब दे वर लाइक यार नहीं, ये अभी ठीक है तुमने वीडियो बनाई, व्यूज़ आएंगे तो होगा ना। तो मैंने उनको तो यहाँ तक बोला कि व्यूज़ आए तो पैसे देना, वरना देना ही नहीं, ऐसा ही है। वो भी नहीं माने। एंड अच्छा, ये ऑफर तक थी, वाज ऑन द टेबल, एंड बहुत वक्त तक यही ऑफर थी। ओके, बहुत वक्त तक, इवन विद द फर्स्ट क्लाइंट, विदाउट देम सेइंग, मैंने बोला आप पैसे तब दोगे जब व्यूज़ आएंगे, वरना मुझे पैसे नहीं चाहिए। वाकई? हाँ, विद द फर्स्ट क्लाइंट ऑल्सो। वो हालांकि वो रेडी थे कि यार ठीक है आप ये बस वीडियो बना दो और वो डालो। मैं बोला नहीं, पैसे तब मेरे हलाल होते हैं जब व्यूअरशिप आती है, जब मेरे तो, एंड इट वाज दैट, आई थिंक व्यूअरशिप नहीं आती तो हम पैसे बिल ही नहीं कर रहे। अच्छा। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि व्यूअरशिप नहीं आई हो बिल कर तो मैं याद कर रहा हूँ तो नहीं ऐसा हुआ। सो इट वाज ऑलवेज दैट you get views, if you don't get the viewership, you don't get your objective met, then you don't pay. सिंपल सी बात है। अभी भी यही है, अभी भी इस हद तक यही है, बिकॉज मैं क्यूमुलेटिव उसके ऊपर मैं कमिट नहीं कर रहा होता कि इतने व्यूज़ आएंगे, एक वर्बल एक अंडरस्टैंडिंग सी है, तो ऐसा ही होता है हमेशा। और वो देयर इज़ ऑलवेज दैट व्यूअरशिप। और अगर कोई कहीं पे किसी वीडियो पे व्यूज़ कम आ गए तो वो रिलीज़ करने से पहले ही मैं उनको बता रहा था, यहाँ आप ही ना बोले इस तरह की चीज़ है, यहाँ पे इतनी पसंद नहीं की जाती लोगों को, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि व्यूज़ कम आएंगे, आप रेडी हो जाए। अच्छा सर, वो जो सर्फ एक्सेल वाला सीन हुआ, पहला ब्रांड आ गया आपके पास, उसके बाद तो फिर माशाल्लाह से ब्रांड्स की पीछे लाइन लगना शुरू हुई होगी। उसके बाद काफ़ी सारे ब्रांड्स आए। असल में वो टाइमिंग ऐसी थी, इट वाज जस्ट बिफोर रमज़ान। ठीक है, रमज़ान में हर ब्रांड ने कुछ ना कुछ नया करना होता है, और फूड फ्यूजन कुछ नया था। ठीक है, फूड फ्यूजन जो कर रहा था वो था ही नया, पाकिस्तान में कंटेंट नहीं था, कोई और था ही नहीं उस वक्त।
तो वी वर दैट ओनली चॉइस एट दैट टाइम, ठीक है। फिर नॉर आया, आई थिंक मीट वन आया, वी हैड विम, ये रमजान में कैंपेन आई है। हाँ, ये विद इन 6 months ऑफ ऑल्पर्स, सिंपली सूफी। अच्छा, उस वक्त सारे जो नामवर ब्रांड्स थे वो आपके पास लाइन लगी हुई थी उसकी। हाँ, ये सारे जो जैसे विद इन 12 months आए। 500,000 आप सैलरी विड्रॉ करे थे कंपनी से ना। मैं असल में, पता है, मैं फाइनेंस में बार बार इसलिए आता हूँ सर, आपको कहीं बुरा ना लगे, कि जो व्यूअर देख रहा है ना, वो जो हमें जितने भी लोग सुनते हैं छोटे मोटे, उसमें फायदा ये होता है कि यार बंदे को ना अट्रैक्ट करती है चीज़, कि अगर वो कोई चीज़ करना चाह रहा है, कोई स्टेप लेना चाह रहा है, तो वो फाइनेंसियर्स को देख रहा होता है। तो अभी जो ये सब 6 महीने जो आ गया, 6 महीने के अंदर आप अपनी सैलरी के आसपास पहुंच चुके थे? नहीं, मैं नहीं पहुंचा था। अच्छा, 6 महीने के अंदर नहीं पहुंचा था। ठीक है। टुक अ गुड, आई थिंक 2 साल प्लस हो गए थे। 2 साल लगे। 2 साल से वो लाइफस्टाइल को वापस आते थे। हाँ, लाइफस्टाइल को, उसको फिर हमें अपने आप को तंग करके चलना पड़ा, बट वी वर पेइंग आवर बिल्स, ठीक है, वी आर पेइंग आवर बिल्स। खाना पीना अच्छा चल रहा था, बिल सही निकल रहे थे, कोई ये चाहिए इंसान को लाइफ में, और क्या चाहिए। और अच्छा असद भाई, मुझे एक बात है यार, मैं हर उस इंसान से ना ये सवाल करता हूँ जो हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे होते हैं ना, मेरा उनसे हमेशा ही सवाल होता है कि हस्बैंड वाइफ एज अ टीम किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है। भाई हम तो कैमरे पे देख रहे हैं ना, डिश बन रही है, लेकिन पीछे जाहिर है आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे आपके बीच में। ये भी होता है कि आपको चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कुछ भाभी को नहीं अच्छी लग रही, उसको आपने किस तरह अपने पैशन में कन्वर्ट किया? पहली बात, हस्बैंड वाइफ कोई बिजनेस करें, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है। एग्जैक्टली, ठीक है, ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अच्छा, और एक बहुत खतरनाक मतलब पॉजिटिव वे में, ठीक है, बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ की आपस में बने, एक गोल के लिए वो काम करें, तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बरकत भी रखी है, ठीक है, क्योंकि आप जब साथ में काम करते हो ना, बिजनेस की बात करते हो, घर के अंदर 10 तरह की बातें होती हैं, तुम्हें इस चीज़ के पैसे चाहिए, फलाने की फ़ी देनी है, ये करना है, वो करना है। पहली दफ़ा आपकी वाइफ भी आपके मसले समझने लगेंगी। ऐसा ही मेरा सबसे ज़्यादा आपकी वाइफ समझेगी। हाँ, सबसे ज़्यादा आपकी वाइफ समझेगी। और जब आपकी वाइफ के पास वो कंट्रोल होगा टू डू समथिंग अबाउट इट टुगेदर एज अ टीम, एज अ फैमिली, तो वो मैच नहीं कर सकते आपको किसी भी, मतलब कितना भी समझा दें नहीं समझ में आएगा जब आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे उसको। सो ये अगर हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, स्पेशली जिनके बच्चे नहीं है, अभी बच्चे नहीं है, उस वक्त परफेक्ट टाइम है। आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले सकते हो। ऐसे ही आप रूखी सूखी खा लोगे, बच्चों के साथ नहीं कर सकते, बच्चों के साथ इतना रिस्क नहीं ले सकते। आप उनको अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहोगे, बट आप जब खुद हो ना, तो जान लगा दो, जान लगा दो, वो वक्त दोबारा नहीं आएगा, वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि आज़ाद चाय वाला एक बात बोलते हैं, 1 डिश मिलियनेयर की बात करते हैं, उनको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, और मुझे बड़ा स्ट्राइक की ये बात कि आप एक चीज़ उठाएं, कोई भी खाने की एक चीज़ उठाएं, कुछ भी उठा लें। आप बोलते हैं कि यार मैंने चाट बनानी है, आप एक दफ़ा चाट बनाओ, अच्छी बनी ठीक है, नहीं बनी कोई बात नहीं, आप 100 दफ़ा वही चाट की रेसिपी को इम्प्रूव करो। 100 दफ़े के बाद कितने पैसे लग जाएंगे? 5,000, 10,000। 100 दफ़े के बाद आपके पास जो रेसिपी होगी ना, वो किसी के पास नहीं होगी। ऐसे ही वो सबसे ऑप्टिमाइज्ड होगी, वो बेस्ट रेसिपी होगी। फिर आप रोड पे जाओ, 50-60 हज़ार रुपये का अच्छा सा एक कार्ड बनवाओ और बेचो। हो ही नहीं सकता कि वो ना बिके, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ बनाते हैं, अच्छी नहीं बनी, इंग्रेडिएंट्स आए, अम्मी की डांट पड़ती है। ऐसे ही ये होता ना कि ये क्या तुमने सारा ज़ाया कर दिया, पहले ही किचन जो है वो ऊपर नीचे कर दिया। बट यू इनकरेज योर सेल्फ टू डू दैट। डांट ना पड़े, आप बोलो 100 दफ़ा मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, चना मेरा सबसे सॉफ्ट हो गया, चटनी मेरी बेस्ट हो गई, ये चीज़ मैंने सबसे सस्ती पता चल गई कहाँ से मिलती है, ये कहाँ से मिलती है। नाउ यू हैव अ प्लान। जब आपके पास प्लान आ गया ना, अब आप कुछ भी कर सकते हो। अब आप किसी एक डिश उठाओ ना, आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक डिश उठाओ लेके चलो।
अच्छा भाई, मैंने एक इंटरव्यू में अभी रिसेंटली एक आपका मैं सुन रहा था, आपने जो है अपने स्टाफ को, क्योंकि आपके बिलीव है कि आप सैलरी लेट नहीं होनी चाहिए स्टाफ की, बिल्कुल, उसके लिए आपने अपनी गाड़ी भेज दी थी ना। हाँ, इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग और मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो सुन के। तो मैं इसी हवाले से मैं बात करता था कि टीम बिल्डिंग जो एलिमेंट है, ये टीम बिल्डिंग एलिमेंट था कि यार तुम्हारी सैलरी लेट नहीं होगी, बेशक मेरी पीछे से कोई चीज़ निकल जाए। आप कितना इसको अहमियत देते हो? अभी आप लोग माशाल्लाह रिसेंटली टूर पे भी थे। ये देखिए मेरे लिए फ्यूजन में टीम के लिए टीम में सब कुछ है ना। देखिए मैं क्या हूँ, मेरी क्या वो है, मैं अगर अकेला चीज़ ऐसी बना के जाए जो कि मेरे बगैर भी वही कर सके जो मैं चाहता हूँ, ऐसा ही ठीक है। टीम होती है जो एक साथ मिल के चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है, आगे लेके चलती है। इफ़ समवन इज ज्वाइनिंग अस देन दैट पर्सन नीड्स टू वर्क, दे कैन नॉट वॉक विद अस, दे हैव टू रन विद अस, ठीक है। वो हमारे साथ भागेंगे बिल्कुल। जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते वो हमारे साथ जब तक, वरना वो हमारी टीम का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ देम। बहुत सारे लोग अनफेयर एडवांटेज लेते हैं। मैं मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, मैं बहुत दूर हूँ मीडिया इंडस्ट्री से, शुरू से रहा हूँ। डिजिटल मीडिया एक अलग है और वो कन्वेंशन, बट आई सी दैट मिजरी ऑफ द पीपल वर्किंग देयर। एक कैमरा के पीछे कैमरामैन खड़ा हुआ है तो उसका कुछ वो है ही नहीं, मतलब एक अहमियत ही नहीं है उसके लिए। उसके जिस तरह से लोग बात करते हैं बिल्कुल अलग तरीके से। आप वहाँ पे जाओगे, जिस तरह मैं एक दफ़ा गया था एक टीवी चैनल के ऑफिस में, बोला मुझे वॉशरूम जाना है। मैं वॉशरूम देख के ही मैंने बोला यार यहाँ पे लोग वॉशरूम जाते हैं। अच्छा। मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि यार ये किस तरह की जगह पे, कि इन्वायरमेंट कैसी दी हुई है। सो आई वाज लाइक यार मैंने उससे कोई चीज़ नहीं करनी। आई विल गिव एवरीथिंग दैट आई गॉट और आई वांट टू हैव, ठीक है। दूसरे को उस तरह से ट्रीट करो जैसे आप अपने आप को ट्रीट करना चाहते हो। तो मैं जितनी भी चीज़ें मुझे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तो जैसे मुझे जो चीज़ें नहीं मिली थी अपने करियर के अंदर, या मैंने जो नेगेटिव्स देखे थे एक वर्क स्पेस के अंदर, वो सारी वर्क स्पेसेस की जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने अपने, अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ उसकी रोजी रोटी लगी हुई है, उसने आगे उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, क्या उसका मसला है, मसाइल है, वो उसको बेहतर पता है। मगर द लीस्ट आई कैन डू इज़ पे ऑन टाइम, ठीक है। तो टाइम पे मैंने सैलरी देनी है, कुछ भी हो जाए। बहुत मेरी अपने अकाउंटेंट के साथ लड़ाई झगड़े, इसमें भाई 12 बज गए हैं, सैलरी नहीं गई है, क्यों नहीं गई है? अच्छा, क्या बस सर वो बस कर देंगे, नहीं करो, अभी करो, कल पहली तारीख है, आज तो 30 है, आज करनी है। अच्छा, कल पहली है ना, आज करनी है। आज ऑफिस से चले गए ना, उनका मंथ की सर्विसेज कंप्लीट, उनको आपने सैलरी देनी है। सो आई वाज ऑलवेज बिन पर्टिकुलर अबाउट दैट। पर मैंने वो पूरा डिजिटल बैंकिंग और जहाँ पे भी मैं हूँ मैं सैलरी अप्रूव कर सकूँ, सबके अकाउंट्स में पैसे चले जाएँ, पूरा एक एवोल्यूशन हुआ था। हो ना हो पैसे नहीं रुकेंगे, पैसे नहीं रुकने चाहिए, ये हमेशा मैंने की। एक दफ़ा हुआ था कि कोई बैंक का इशू था या कोई हॉलीडेज आ गए थे 2, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और सैलरी हमारी चली गई थी 2 तारीख की सुबह को चली गई थी। तो पर्सनली जाके एक को मैंने सॉरी किया। अच्छा, कि ये हो गया है मसला, और अगर किसी को इस दौरान पैसों की ज़रूरत हो तो मैं कैश निकाल के दे सकता हूँ। तो मैंने ये सब अंडरस्टूड के ये है। और सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम तो पिछली कंपनी में 15 तारीख तक नहीं मिलती थी हमें। सही बात है। तो मैंने नहीं, बस ये मेरा एक रूल है, इसको मैंने फॉलो करना है। सो माई फर्स्ट कार दैट आई गॉट वाज अ डायट्सू कोरे, और वो मैंने बेच दी थी अपनी गाड़ी। वो बड़ी मुझे पसंद थी गाड़ी। सैलरीज लेट होने की वजह से आई वाज जस्ट 3-4 डेज के अंदर मुझे पेमेंट्स आनी थी, और उसकी वजह से मैंने बस वो बट पहली तारीख आ गई, मैंने पेमेंट करनी थी, मैंने कैश लिया, फॉरेन बैंक में डिपॉजिट किया। चेक का भी नहीं था कि भाई, वो बोला भाई तुम्हें चेक दे दूंगा, मैंने नहीं, मुझे कैश चाहिए ताकि मैं बैंक में डिपॉजिट करके अभी फॉरेन सैलरी प्रोसेस करूँ। तो एक आदमी से कैश लिया, बैंक गया, करके फॉरेन सैलरी प्रोसेस कर दिया। एंड दैट वाज एंड आई फेल्ट गुड अबाउट इट कि यार ये मैंने जो अपनी कमिटमेंट की थी ना वो मैंने पूरी की। असल में भाई पता है क्या होता है कि जब हम लोग, मैं भी बिजनेस करता हूँ, मेरे पास भी एक ज़माने में काफ़ी एम्प्लॉयज़ थे, अब तो खैर कम है। तो एम्प्लॉयज़ को अगर आप अच्छा ट्रीट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके आउटपुट में और लॉयल्टी में, एम्प्लॉय की जो लॉयल्टी होती है टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, उसमें आप फ़र्क देखते हैं। yes. कि यार वो आपसे, आप उसको 12 बजे भी रात को फ़ोन करेंगे, वो आपका फ़ोन उठाएगा
कि यार सब ये मेरा इतना ख्याल कर रहा तो मैं क्यों ना ख्याल करूँ इसका। तो ये तो खैर आपने बड़ी अच्छी बात करी। मैं आगे चलता हूँ। फूड फ्यूजन से डिजिटल अम्मी तक का जो ये सफर है, व्हाट इज डिजिटल अम्मी? ये क्या किसी ने आपको नाम दिया है या ये आप लोगों ने खुद अपने आप को? डिजिटल अम्मी हमें नाम दिया गया हमारे फैंस की तरफ से। ठीक है। तो ये एक हमारे पास मैसेज आया था और जैसे इनबॉक्सेस आते हैं तो किसी ने एक बड़ा जेन्युइन वे में लिखा था कि मैं तो जो भी चीज़ मुझे बनानी होती है मैं आती हूँ फूड फ्यूजन पे आके देख लेती हूँ। मेरी अम्मी नहीं है मगर आप बिल्कुल मेरी डिजिटल अम्मी की तरह सब चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं। तो ये जो था ना, इसको मैंने वो नाम को ब्लर करके मैंने एक स्टोरी में डाल दिया। तो उस इतने सारे कमेंट्स आ गए, लोगों ने बोला हाँ वाकई में बिल्कुल सही नाम दिया है, हमारे लिए भी आप डिजिटल अम्मी है। ठीक है। क्योंकि मुझे जो भी चीज़ मालूम करनी होती है मेरी अम्मी खुद उठा के फूड फ्यूजन की रेसिपी दे देती है मुझे कि जाके ये जाओ बनाओ, दाल बिरयानी जो भी बनानी है तुमने बनाओ। मैं भी इसी से देखती हूँ। सो फॉर अ लॉट ऑफ यंग फीमेल्स जिनकी शादियां हो जाती हैं उनके लिए फूड फ्यूजन इज़ अ ब्लेसिंग। उनके लिए मतलब कुछ भी फरमाइश आती है घर के अंदर कि भाई आज कुछ नया बनाओ तो उसके पास जवाब फूड फ्यूजन पे मौजूद है। एंड ये मुझे बात पता नहीं थी मगर द स्ट्रेस ऑफ गेटिंग मैरिड, एक ससुराल में नए घर में जाके शादी करके आप जा रहे हो और उसके बाद वहाँ पे किचन के अंदर आपको कुछ बनाना आता नहीं है और वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस फूड फ्यूजन ने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। इसीलिए वो एक अम्मी का दर्जा है। अम्मी इज़ अ मतलब मजाक नहीं है, इट इज़ वी टेक इट वेरी सीरियसली। इट इज़ सच अ आई एम लुकिंग फॉर द राइट वर्ड, इट इज़ सच अ ग्रेसफुल टाइटल दैट हम अब ना इसके हाँ बिल्कुल नोबल है। फॉर अस इट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। तो हम कोशिश करते हैं कि वी स्टे ट्रू टू दिस टाइटल, कि ये जिसने भी हमें दिया है तो फिर उसके बारे में मदर्स डे पे विशेस आ रही है। अच्छा विशेस आ रहे होते हैं। हाँ, इनबॉक्स आता है डिजिटल अम्मी आज ये बना दे, डिजिटल अम्मी मेरी को ये फलानी करते हैं। दे स्टार्टेड कॉलिंग अस डिजिटल अम्मी। अब डिजिटल अम्मी का मतलब तो डिजिटल अम्मी ने अपने बच्चों का ख्याल भी रखना है, ठीक है ना, उनको गलत बात नहीं बतानी है उनको। तो हम बड़ा केयरफुल रहते हैं हर चीज़ में। ब्रांड एंडोर्समेंट लेना, ब्रांड वाले तो लाइन से पैसे लो और लगाओ हमारा कंटेंट, लगाओ इधर ये बोल दो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। एंड वी से नो, ऐसा नहीं होगा। जब तक मुझे नहीं समझ में आ रही बात तो मैं अपने बच्चों को क्यों बताऊँ। सही बात। डिजिटल अम्मी ये आपके एथिक्स है ना, वर्क एथिक्स है ये चीज़। असल में मैं आपको ना एज अ यूज़र एक आध मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है। मैं एक जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मुझे वैसे कुकिंग का, क्योंकि मेरे फादर बहुत अच्छी कुकिंग करते थे, मुझे भी शौक था। मुझे स्टेक्स बहुत पसंद है, स्टेक्स। तो मैंने बीफ स्टेक की रेसिपी निकाली तो सबसे टॉप पे शेफ जाकिर की रेसिपी आ गई। सही बता रहा हूँ, फूड फ्यूजन की उनकी आ गई। तो 35-40 मिनट का शो था, मैंने वो पूरा देखा। उसमें शेफ जाकिर ने इतना बड़ा नाम ना, उन्होंने स्टेक का कीमा निकाल दिया, बीफ स्टेक का। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने सालन बनाया या स्टेक बनाया। अब मैंने भी वैसे बना लिया जैसे उन्होंने बनाया, वो तोड़ दिया फाड़ दिया मैंने पूरे बीफ को ना, मार मार के, वो हैमर कर करके। वो इतना वाहियात स्टेक बना। अच्छा उस जमाने में ना मीडियम रेयर और वेल डन सबका कुछ पता ही नहीं था ना, स्टेक का पता था। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं खा सकता, ये तो बॉडी है, क्या है ये? उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने फूड फ्यूजन की वीडियो देखी स्टेक की, जिसके अंदर मुझे ये टेम्परेचर वगैरह का और ये सब चीज़ों का पता चला। तो मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत से जो शेफ हमारे मसाला टीवी पे हो, किसी भी चैनल पे बैठे हो, तो सारे बेवकूफ़ बना रहे थे इतने टाइम से। यार फूड फ्यूजन ने आके रियलिटी में दिखाई कि चीज़ है क्या। पूरी बात ये है कि जब आप एक लाइव शो कर रहे होते हो ना, तो लाइव शो के अंदर आपको और बहुत सारी टेंशनें होती हैं। सही है। कैमरा पे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई बात ऐसी बोलूँ कि मतलब गलत ना समझ जाए ऑडियंस। खाने के अलावा बाकी सारी टेंशन होती है। सही। शूट करते हैं, ठीक है। अब हमें वो टेंशन रिमूव करनी थी। देखिए जो सीक्रेट सॉस है ना, आज मैं आपको वो बताता हूँ। अच्छा, सीक्रेट सॉस ऑफ फूड फ्यूजन सक्सेस। हाँ, वो सीक्रेट सब बेसिकली है, पब्लिकली सबको नजर आ रहा है, मगर उनको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। यही सीक्रेट बड़ी सिंपल है। ठीक है। सीक्रेट ये है कि हम जो बंदा जिसको कुकिंग आती है हम उसके साथ काम करते हैं, जिसको कैमरा के सामने बोलना आता है हम उसके साथ नहीं काम। ऐसा ही है। अगर मुझे कैमरा के सामने बोलना आता है, मुझे कुकिंग नहीं आती, कैसे काम, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। एंड नाउ गेटिंग दीज टू स्किल्स इन वन पर्सन इज वेरी रेयर। ठीक है, टाइम लगता है, बहुत रेयर चीज़ है। ऐसा ही।
एक सेलिब्रिटी शेफ है, वो सेलिब्रिटी बाद में बना था, पहले शेफ था, पहले वो शेफ था, तो उसकी कुकिंग बेसिक्स क्लियर है। बाद में उसको बोलना सीखा। आप शेफ महबूब को उठा लो, वो पहली वीडियो उठा के देखो, जिस तरह से वो कैमरा पे बोल रहे हैं, आज कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। टाइम लगता है इस चीज़ में, पूरी थॉट प्रोसेसिंग है इसके पीछे। हम जब किसी को भी हायर करते हैं या किसी के साथ भी काम करते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो दिखने में कैसा है, हम ये नहीं देखते कि वो बात कैसे कर रहा है कैमरे में, हम ये देखते हैं खाना कैसे बनाता है। ठीक है, सही बात। दूसरी चीज़, हम ये नहीं देखते कि आज लाइव शो है तो सुबह के 10 बजे आपने पहुंचना है, नहीं, हम बोलते हैं आप कब फारिग हो। अच्छा, बोलते आप हाउसवाइफ हो, आपके बच्चे हैं, आप फारिग कब हो। सही सही सही। हम आपके कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से अपना स्लॉट बुक करते हैं। तो ये एक और, वी गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू पीपल who are out of the workforce, females who are out of the workforce otherwise, now they are becoming part of the workforce and sharing their true talent. ठीक है, ये एक और चीज़ सीक्रेट है ही है कि आप फोकस करो खाने पे, जो आपका आइटम जो चीज़ बना रहे हो उस पर फोकस करो। हम अपने शूट करते हैं, बोलते भाई अंगूठी उतारो, अंगूठी नहीं होगी। अच्छा। मेहंदी आप नहीं लगा सकते, नेल पॉलिश आप नहीं लगा सकते, नाखून छोटे रखो, हाथों के जरिए किसी भी किस्म का शो नहीं मार सकते आप। सही, ठीक है। आपका शो है आपका स्किल, आपका खाना, ऐसे ही है। तो हाथों पे कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। आप मुझे एक फूड फ्यूजन की वीडियो दिखा दो, शुरू की 1-2 वीडियोस थी, उसके बाद नहीं है, उसके बाद कंप्लीट पूरा ब्रांड। अच्छा भाई, आप लोग जैसे अपने डिजिटल अम्मी, इतना ज़बरदस्त एक वो टाइटल आपको मिल चुका है, इसको नाम हम ऐड करें ना यार अपनी एप्लीकेशन वगैरह में, अगर आप डैश वैश डाल के आगे लगा दें, अच्छा लगेगा यार। हैशटैग्स वगैरह हम कर रहे हैं, वी हैव आल्सो ट्रेडमार्क दिस। ओके, ट्रेडमार्क अपनी एप्लीकेशन कर रही है। फ्यूचर प्लान है रेस्टोरेंट वगैरह ओपन करने का फूड फ्यूजन का अपना? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रेस्टोरेंट तो बहुत आसान है ओपन करना, रेस्टोरेंट क्योंकि आप लोग एक डायरेक्ट फैन फॉलोइंग है, मार्केट है। आप तो अगर दुनिया में, मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट में आप कहीं अपना रेस्टोरेंट ओपन कर लें तो वहाँ भी आपके इतने फैन मौजूद हैं कि वो आ जाएंगे। देखिए, रेस्टोरेंट ओपन करना इज़ एन ईजी थिंग, रेस्टोरेंट को चलाना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है, रेस्टोरेंट जो है 365 डेज अ ईयर चलता है, रेस्टोरेंट की कोई छुट्टी नहीं होती। ऐसे ही, और वो आप किसी को ऐसा भी नहीं कि हैंड ओवर करके चले जाएं। और रेस्टोरेंट में देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग विदाउट यू। ठीक है, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैं जिस तरह का पैशन फूड फ्यूजन में हमने अप्लाई किया है, उसी तरह की चीज़ मैं रेस्टोरेंट में भी करना चाहूँगा। तो वो आई डोंट थिंक राइट नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम, बट डेफिनेटली हो सकता है। इसका हमने एक और चीज़ की है, हमने यूके के अंदर एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है चाय मास्टर। ओके, उसका मेन्यू बनाया पूरा, आपने बनाया? फूड फ्यूजन ने बनाया। उन्होंने उनके मेन्यू में भी लिखा हुआ है कि फूड कंसल्टेंसी भी ये हमने हाँ। तो ये नज़र नहीं आता लोगों को, कंटेंट का पार्ट नहीं है तो वीडियोस में नज़र नहीं आता, मगर हमने एक रेस्टोरेंट को, अब उस रेस्टोरेंट को प्रमोट भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हमारी चाय मास्टर लंदन के अंदर है। तो ये ओन बाय पाकिस्तानी है? हाँ, पाकिस्तानी लाहौरी है एंड इज डीपली पैशनेट पर्सन अबाउट फूड। जवाद भाई इनका नाम है। तो वो 2-2.5 साल ये प्रोजेक्ट चला और उसके ऊपर हमने फिर जाके फाइनली कोविड के अंदर ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया। बहुत मुश्किल काम था ये करना, वो उसके टेस्ट को, वहाँ के टेस्ट को मैच करना, यहाँ से एक समझे पूरा एक चीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। तो वो हमने किया। दिस इज़ अ गुड मॉडल टू वर्क विद। यहाँ पे हमने एक रेसिपी की, बनाई, सब चीज़ हुई, अब वो किसी के मेन्यू पे पड़ी हुई है अंडर द फूड फ्यूजन। अच्छा, मतलब वो एग्जैक्ट रेसिपी आपकी फिर वहाँ पे वो इस्तेमाल हो रही है, जितना रेशियो आपने बताया, बिल्कुल सब कुछ वो इस्तेमाल। बहुत बैक एंड फोर्थ हो रही होती थी, ये मैच नहीं हो रहा है टेस्ट जो हमने वहाँ पे खाया था, अब क्या करें, मतलब फलाना मेयो कौन सी कंपनी का डाला है, ये कौन सी कंपनी का किया है, चेंज करो, अच्छा इसको ये चेंज। देयर वाज अ क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, जिसके बाद फिर वो लाइव हुआ है और वो चले। अच्छा सर, मैं अपने काफ़ी टाइम आपका मिले, लास्ट सवालों की तरफ चलूँगा। कोविड के अंदर फूड फ्यूजन की ग्रोथ कैसी थी? उस वक्त मुझे याद है आप लोगों ने नान की एक रेसिपी डाली थी। हाँ। कौन सा नाम था वो यार, जो तंदूरी नान होता है, तवे पे यार, वो इतनी इनसेन ग्रोथ जो थी कोविड में, वो कोविड के अंदर है या अब उसमें फर्क आया? ना, ऑफ कोर्स कोविड जैसी ग्रोथ मैं नहीं बोलूँगा, अल्लाह ना करे दोबारा आए। ठीक है, कोविड यानी कि कोविड ना आए दोबारा, इस तरह की हमारे ग्रोथ तो आती रहे। ग्रोथ मतलब उस तरह की ग्रोथ सिर्फ तभी पॉसिबल है जब कोविड जैसी बीमारी है दुनिया में। ठीक है, वो शायद कोई नए चैनल्स ना देख सके उस तरह का जो स्पाइक है, बट एट द सेम टाइम हमारे हाथ बंद गए थे, क्योंकि सब ऑफिस बंद, सब लोग घर बैठे हैं। रमज़ान आया हुआ कोविड के अंदर, हम क्या करें?
आप सोचो ना कि कोविड आ गया, आप बाहर नहीं जा पा रहे, हर किसी ने खाना बनाना है घर के अंदर बैठ के, हमारी वीडियोस की व्यूअरशिप बढ़ रही है, ब्रांड्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर आ रहे हैं कि जी आप वीडियो बना के डालें, और हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे, स्टाफ नहीं आ पा रहा, स्टाफ नहीं कर पा रहा। फिर हमने बोला यार ये ऐसे तो हाथ पे हाथ रख के तो हम नहीं बैठ सकते, हम तो वैसे ही, मैं तो पागल हो जाऊंगा ऐसे बैठ बैठ के। तो फिर हमारे जो हेल्पर्स थे उन 2 को हमने बुला के, मैं बोला 14 दिन के लिए ऑफिस में सो जाओ। अच्छा, सब कुछ उनको दिया, 14 डेज क्वारंटाइन पीरियड होता था, 14 दिन के लिए उनको ऑफिस में सुला दिया। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि इनको कोविड नहीं है। ठीक है, 14 दिन के बाद अपना डर निकल। ठीक है, अब वो था कि अब मुझे घर भी जाना है, ये वो, बोला नहीं घर में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। फिर जितने लोग हमारे घरों पे थे उनको बोला कि आप लोग तैयार हो जाओ, आप सब लोगों के लैपटॉप्स हम भिजवा रहे हैं। अच्छा, तो सबके लैपटॉप सैनिटाइज करके सबको लैपटॉप्स पहुँचा दिए। ठीक है, लैपटॉप बोला हमें लैपटॉप तो मिल गया, अब एडिट कैसे करें। सही। फिर हमने क्या किया कि पूरा जो ऑफिस में ऑफकोर्स हमने मूव कर दिए थे, घर से ऑफिस मूव कर दिया, ऑफिस से सारे हम चीज़ें लेकर आ गए, जितने भी यूटेंसिल्स की ज़रूरत थी वो लेकर आ गए, और उसी ड्राइंग रूम को वापस से स्टूडियो बना दिया। उसी ड्राइंग रूम को हमने स्टूडियो कन्वर्ट कर दिया, एंड मैं वही शूट पे आ गया। मेरे पास जो दूसरा स्टाफ था वो घर बैठा हुआ है, ठीक है, वो एडिटिंग कर रहे हैं, जो नॉर्मली शूट कर रहे होते हैं। मैं शूट पे आ गया, वापस आप 2016-17 में चले गए। मैं वापस चला गया। अगर मेरे पास ये सारी स्किल्स नहीं होती तो नहीं कर सकते, तो हम लोग बैठ जाते थे। कोविड में बिल्कुल फूड फ्यूजन हम तकरीबन बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काम नहीं था, सैलरी कहाँ से दे सकते। तो वी लिटरली डिड दैट। और वो एक हमारी शेफ़ थी, वो उनका भी टेस्ट वेस्ट किया सब चीज़। ठीक है, मैं साइमा ने रेसिपीज़ की, मैंने रेसिपीज़ खुद भी, मैं खुद भी कुकिंग कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी शूट कर रहा हूँ। उनको बताया कैमरा पे इस तरह से करो, ये करो, एंड वी शॉट अ गुड, कोविड के अंदर घर के अंदर बैठ के मोर देन 100 रेसिपीज़ हमने शूट की थी। और वो सारी जो है वो सारी सुपर हिट रेसिपी, सबकी इतनी डेली अपलोड हो रही थी। इसमें कोई आज दिन तक जितने दिन हुए फूड फ्यूजन को खुले, उससे ज्यादा वीडियोस हमने रिलीज की हैं। ओके, मतलब दिन में 2 वीडियोस भी रिलीज करी हैं। हाँ, 3 भी की हैं, 4 भी की हैं। अच्छा असद भाई, फिर उसमें कोविड का जो ग्रोथ थी वो, मतलब जो आपका अभी जो आपका व्यूअर है, सबसे अभी जो आप स्टैट्स देखते हैं, सबसे ज्यादा व्यूअर आपका कहाँ से, कौन से मुल्क? पाकिस्तान सबसे ज्यादा। इंडिया वगैरह में भी आपको दायरे फॉलो तो किया जाता है। इंडिया इज नंबर 2, यूएस नंबर 3, यूएस, कनाडा। कोविड में जो आपका जो स्टैट्स थे वो कहाँ गए? वो भी ये सिमिलर ट्रेंड था, मगर इंटरनेशनल ग्रोथ काफ़ी आई थी कोविड में, क्योंकि इंटरनेशनल में क्या है कि लोग खाते ही बाहर थे ना, घर के अंदर खाने का इतना ट्रेंड नहीं था। नॉर्मली जो जॉब्स करते हैं बाहर ही खाते हैं। जिनके पास घर के अंदर खाने का ट्रेंड नहीं है ना, वहाँ पे से सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि अब तो खुद बनाना पड़ेगा भाई, अब तो कोई मिल भी नहीं रहा, रेस्टोरेंट ही बंद है, मैं घर में कैसे बनाए। तो फिर फूड फ्यूजन की वहाँ से ग्रोथ आई। तो दैट वाज आल्सो द टाइम ऑफ रिकॉर्ड हाई व्यूज एंड रिकॉर्ड लो यूट्यूब रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू कम हो गया था। यस, बिकॉज एडवर्टाइजर्स के लिए अनप्रेडिक्टेबल हो गया था। एडवर्टाइजर बोला था यार मैं पैसे बचा के रखूं, पता नहीं क्या होगा, कोविड आ गया, वैसे ही। अच्छा, रेवेन्यू आप लोगों का उसमें डिक्रीज हो गया था, व्यूअरशिप बढ़ गई थी, मतलब फ्यूचर की तैयारी आपकी अच्छी हो गई थी। हाँ, ये आप कह सकते हैं। ये चीज़ है। असद भाई, ये तो चलो फूड फ्यूजन हमने इतनी बात करी, मैं बिल्कुल अपने आखिरी सवाल पे हूँ, उसके बाद हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आपने वो टाइम देखा कि जब कंटेंट बनाने के लिए प्रोफेशनल कैमरे की वाकई ज़रूरत थी। उस टाइम में मोबाइल कैमराज जो थे वो जिस तरीके से उनमें जिद्दत आ रही थी, और अच्छे कैमराज बन रहे थे, मोबाइल फ़ोन्स के जो कैमरा थे। अब जो आप देखते हैं, अगर आप कोई स्टार्ट करता है कोई चैनल कुकिंग से रिलेटेड, तो क्या आप उसको एडवाइस करेंगे कि यार आप मोबाइल से ही स्टार्ट करो, इतने इक्विपमेंट के अंदर? बिल्कुल, मोबाइल से स्टार्ट करो। अगर आपने ये रेवोल्यूशन को कैसे देखा? मुझे थोड़ा सा ब्रीफ पता है। मैं सिंपली इस तरह से देखा कि हम स्टूडियो के अंदर तो हम अपने जीते होते हैं ना, कि सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो स्टूडियो से बाहर जब जाते हो ना आप, तो फिर आपको पता चलता है कि यार अब एक केपेबल डिवाइस आप साथ में कैरी करो। अभी हम गए हुए थे अपने ट्रैवल सीरीज़ के अंदर, उससे पहले हम हुंजा गए हुए थे 2019 में। इतने बल्कि कैमरास कैरी करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, और फिर उसके लेंसेज चेंज करना, फिर वो फोकस करना उसको, इट इज़ सच अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। अगर आप एक बड़ी स्क्रीन के लिए कंटेंट बना रहे हो तो फिर आपको प्रोफेशनल कैमरा के लिए,
मगर बड़ी स्क्रीन से आपका मुराद सिनेमा? नो बड़ी स्क्रीन से मुराद टीवी। ठीक है ठीक है। फोन से बड़ी स्क्रीन टीवी, ठीक है, आईपैड टीवी, ओके, ये हो गया। तो हमारा तो 90% व्यूअर ही फोन का है। सही, ठीक है। तो और फ़ोन में भी जब आप फ़ोन से शूट कर रहे हो तो फिर आईफोन्स तो बिल्कुल एक एक्सेप्शनल बिल्कुल हाई एंड डिवाइसेस है। आप नॉर्मल फ़ोन भी कोई भी उठा लो, एंड्रॉयड उठा लो, 30-40-50 हज़ार रुपये वाली डिवाइस है, बहुत अच्छे कैमराज हैं। मेरे नेक्स्ट लेवल चली गई है एआई डिजिटल ऐसे ऑप्टिमाइजेशन कह लें, इंटीग्रेशन कह लें, बिल्कुल। तो वो यूज़ करना। अभी मुझे अगर आप पूछो, मैंने ये अपनी टीम से भी अभी ट्रिप पे थे, हम लोग ने डिस्कस किया था कि यार ये हमारे सारे पैनासोनिक के कैमरे ये सारे बेच के कितने आईफोन 15 आ जाएंगे। नहीं यार ठीक है। आईफोन 15 पे डेटा ट्रांसफ़र बड़ा फास्ट होता है, USB-C लगा दिया उन्होंने। तो हम टॉप कैमरा पे आईफोन 15 लगाते हैं, साइड पे भी 15 और मूविंग पे भी 15 कर लेते हैं। 3 होंगे, तीनों को एक साथ हम अपलोड करेंगे तो क्या ख्याल है आपका? सारी बिल्कुल बहुत बेहतरीन, लाइटिंग की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। वो लो लाइट में बड़े अच्छे चलते हैं, ये होते हैं। ये सारी चीज़ें लो लाइट के अंदर अब एक प्रोफेशनल कैमरा नहीं चल सकता। हम गोप्रो लेके गए, गोप्रो नहीं परफॉर्म कर रहा है। आईफोन निकालो आप, रात को बिल्कुल अंधेरे में शूट करो, परफेक्ट चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बात सारी ये कि अब आपके हाथ में वो डिवाइस आ गई, अब तो कोई, अब फिर रील्स का ज़माना आ गया, तो यू डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूज़। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो एक्सक्यूज़ तो ख़त्म हो गए। बिल्कुल। बात करो मुद्दे की, आओ कंटेंट क्या बनाओगे। अब क्रिएटिविटी की बात करो, क्रिएटिविटी की बात करो, सोचो क्रिएटिविटी के ऊपर। आपका टूटा फूटा फ़ोन क्रैक स्क्रीन के साथ भी आपको $1 मिलियन कंटेंट दे सकता है। ठीक है, ये यहाँ की बात है, सारी सोच की बात है। मतलब आप मोबाइल फोन से आप बाकी रिलाय, आप लोगों ने जो अपने टूर पे भी जितनी भी चीज़ें शूट करी है सारा मोबाइल फोन की शूटिंग है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मोबाइल्स और गोप्रोज रोल कर रहे थे। अच्छा। अब मुझे पता नहीं है कि रिजल्ट किस तरह का आया है, मैं जो फुटेज अभी देखी नहीं है, बट डे टाइम में तो आई एम श्योर कि अच्छी आई होगी। बिल्कुल। नाइट टाइम में चैलेंजेस आते, लो लाइट नाइट टाइम पे तो यार सब अच्छे से अच्छा कैमरा में भी चैलेंजेस आ जाते हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है। तो वो अगेन लाइटिंग नहीं थी हमारी, जो लाइट लेके गए उसकी बार बार बैटरी का इशू आ रहा था। प्रोफेशनल कैमराज जो है वो अगर मैं बड़ा कैमरा उठा के लगा दूँ उसका ISO ही बढ़ाऊंगा ना, ग्रेनी फुटेज आएगी। तो ये चीज़ होगी। बट आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कम्प्लीटली मोबाइल हो जाऊंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है कि यार तुम लोग मोबाइल पे शूट कर रहे हो, भाई वही बाहर से कैसा दिखता है वो मैटर करता है, एंड में क्या आ रहा है वो मैटर करता है। असद भाई थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, इतनी अच्छी आपने क्वालिटी बातें हमें बताई, और मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स ने हमारे काफ़ी कुछ आपसे सीखा होगा और आपको जाना होगा। जाहिर है कि आपको फूड फ्यूजन पे आपको इतना नहीं देखा जाता, तो आप बाहर दूसरे चैनल्स पे आके आप अपनी वो देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि किस आपको फूड फ्यूजन कैसा लगता है और आपने फूड फ्यूजन से आज तक क्या सीखा है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।